कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम डायरेक्शन के लेक्चर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे, एक बार फटाफट बताओ। सारे लोग बढ़िया है, ठीक ठाक है, अच्छे हैं और आशा और उम्मीद है कि स्वस्थ भी होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। सभी का स्वागत है। आरती, अर्पिता, शुभन, भाग्यश्री, नंदिनी, हिमांशु, सोनकर, आशु, गुलशन, रीना, तेजस, मुस्कान, सोनाली, मान्या, राज, सुमन, आरती, मुस्कान, हिमांशु, उज्जवल, रमशा, दिव्या, सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम डायरेक्शन के लेक्चर नंबर 6 पे पहुंचे हैं और डायरेक्शन के लेक्चर नंबर 5 तक हमने बहुत सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है कि आप साथ साथ बिल्कुल जो है ना सवालों के साथ साथ आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और प्रीवियस ईयर के सवालों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर भी रहे होंगे। ठीक है, 4th नंबर का लेक्चर नोट्स अभी तक नहीं डाला गया बेटा। 4th नंबर का लेक्चर नोट्स पड़ा हुआ है, आप एक बार चेक कर लो। मैंने भी कल बात करी थी, उन्होंने कहा कि वो डला हुआ है। अब आपको क्यों नहीं दिख रहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। एक बार कोई डाउट हो अभी तक तो हम मुझे बता दीजिए, और अगर डाउट नहीं है तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम आज का ये शानदार सा सेशन। आप मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, मैं खुद चेक कर लेता हूँ कि भी नोट्स पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है ना, आप मुझे 1 सेकंड का टाइम दे दो। बेटा नोट्स तो पड़े हुए हैं, नोट्स तो है बेटा, है इसमें, मैं तो देख रहा हूँ 4 नंबर का नोट्स तो पड़ा हुआ है भाई। ऐसे कैसे नहीं पड़ा हुआ है, मैं खुद देख रहा हूँ। चार नंबर का बेटा नोट्स पड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है ना, आप एक बार दोबारा चेक कर लेना, रिफ्रेश करके चेक कर लेना, पड़ा हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों आज डायरेक्शन का लेक्चर नंबर 6 और डायरेक्शन के लेक्चर। अच्छा देखो, आप इस चीज को मुद्दा मत बनाओ, अगर नहीं होगा तो मैं एक बार टीम को बोल दूंगा, वो कनेक्ट कर लेगी कि किसका किसका नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब हम पढ़ लेते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक में। प्यारे दोस्तों, हमने पिछली क्लास में डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आशा और उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उन सवालों को रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है भाई, ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आज की क्लास जो कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 6 है, उसकी क्लास पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी हम डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है ना, नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सीखेंगे और उससे आगे हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। जरा फटाफट बता दो, सारे लोग बिल्कुल शांत हो जाइए। हाँ शाहरुख भाई बिल्कुल सफिशिएंट है, अब शांत हो जाइए और मुझे बता दीजिए फटाफट एक बार, जरा मुझे बताइए प्यारे दोस्त कि क्या अब स्टार्ट किया जाए, है ना, बातचीत छोड़ के जरा मुझे बताइए क्या अब स्टार्ट किया जाए भाई, बोलिए स्टार्ट किया जाए भैया, फटाफट बताओ जल्दी जल्दी बताओ, स्टार्ट किया जाए भाई। बोलो स्टार्ट किया जाए ना। चलो तो पहला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत ध्यान से अच्छे तरीके से सोच समझ के ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, है ना, सोच समझ के ट्राई करेंगे तभी भाई साहब क्वेश्चन का आंसर सही निकाल पाएंगे। बोलो भाई, बहुत सारे बच्चे आंसर देने लग गए भाई, जरा देखते हैं। बोला गया एक आदमी उत्तर दिशा की ओर, एक आदमी जा रहा है 1 किलोमीटर, एक आदमी 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री अपने राइट में मुड़ता है। बहुत सारे बच्चों ने 45 डिग्री राइट इधर मुड़ा होगा, कितने बच्चों ने मुड़ा है 45 डिग्री राइट इधर, जरा बताओ बेटा। 45 डिग्री राइट की मूवमेंट नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये मूवमेंट है 135 डिग्री की। कितने की मूवमेंट है, 135 डिग्री राइट की। अगर आप किसी भी डायरेक्शन से जाएंगे 45 डिग्री राइट मुड़ेंगे तो उस डायरेक्शन का आधा नाम जरूर आता है। जैसे आप कह रहे हो कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो और नॉर्थ से 45 डिग्री राइट मुड़े तो ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो गई। मैंने कहा कि जिस दिशा से आप मुड़े हो ना उसका आधा नाम होना चाहिए। क्या यहाँ पे नॉर्थ का आधा नाम है? नहीं है ना, इसका मतलब ये 135 डिग्री की मूवमेंट है। किसी भी दिशा में अगर आप जा रहे हो और वहां से 45 डिग्री जब आप राइट मुड़ते हो, वहां से जब आप 45 डिग्री राइट मुड़ते हो तो जिस डायरेक्शन से मुड़ते हो उसका आधा नाम आना चाहिए। देखो ये वाली डायरेक्शन 45 डिग्री की है और अगर आप नॉर्थ जा रहे हो तो ये कहां पहुंच गए, नॉर्थ ईस्ट। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि ईस्ट में जा रहे हो 45 डिग्री राइट मुड़ो तो इधर मत मुड़ जाना, ये साउथ वेस्ट हो गया, मुझे ईस्ट का आधा नाम चाहिए, तब आप इधर मुड़ोगे साउथ ईस्ट। देखो ईस्ट से 45 डिग्री राइट मुड़े तो ईस्ट का आधा नाम आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ ईस्ट का आधा नाम आया या नहीं आया। अगर मैं जा रहा हूं साउथ में और साउथ से मुझे 45 डिग्री राइट मुड़ना है तो मैं किधर जाऊंगा, साउथ वेस्ट की तरफ। देखो साउथ का आधा नाम आया। अगर मैं जा रहा हूं वेस्ट से और वेस्ट से 45 डिग्री राइट मुड़ना है तो मैं किधर जाऊंगा, नॉर्थ वेस्ट में। तो देखो नॉर्थ का आधा नाम आया कि नहीं आया। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि जब अगर हम बात करें प्यारे दोस्त 90 डिग्री मुड़ने की तो हम यहां से मुड़ते हैं तो ये 45 राइट होता है और ये 45 राइट होता है। तब 90 डिग्री मुड़ते हैं नॉर्थ से तो हम किधर जाते हैं, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। तो ये ऊपर वाला 45 डिग्री और ये वाला 45 90 बनाता है। ऐसे ही ईस्ट से मुड़ते हैं तो हम किधर जाते हैं, राइट, साउथ में जाते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई। तो आपने कहा कि सर आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं 1 किलोमीटर और उत्तर दिशा में चलते हुए 45 डिग्री राइट मुड़े और गए कितना, 2 किलोमीटर। ध्यान से सुनना, बोला गया उसके बाद वो अपने दाहिने मुड़ा है और 2 किलोमीटर चला। क्या यहाँ पे कोई एंगल बोला गया, आप कहोगे नहीं, और नहीं बोला गया तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो ये कितना चला, 2 किलोमीटर चला राइट मुड़ के और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल। पूछा गया है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर और कौन सी दिशा में। सर दिशा तो हम एक झटके में बता देंगे कि भाई साहब हमने यहाँ पे इससे दिशा बतानी है तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो सर ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होगी। अगर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होगी तो सी और डी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, सी और डी कैंसिल आउट हो गया अगर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होगी तो। अब जरा देखो प्यारे दोस्त, मुझे नहीं
निकालना है ये डिस्टेंस भी। अब डिस्टेंस कैसे निकालें सर? अगर मैं इसी यहाँ पे एक लाइन खींच दूं और इसकी वैल्यू निकाल दूं, तो आपने कहा कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इसकी वैल्यू 2 है, इसकी 2 है, तो ये कितना होगा? 2 रूट 2 होगा। अब मान लो इसे ए बी और सी, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, आपको ए सी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए जो कि होगा ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 8। 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है 8, तो 1 प्लस 8 कितना हुआ? 9 हुआ। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 9 है। तो बताओ ए सी की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहोगे रूट में 9, जिसको हम बाहर निकालेंगे तो 3 किलोमीटर आएगा, और 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। कितने बच्चों ने आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया था? बोलो कितने बच्चों ने आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया था? मात्र 20% बच्चों ने आंसर दिया था। साहिल, आदित्य, मिनी, मोचा, कप्पू, सौर्या, अर्पिता, मोनू, विशाखा, कबीर और दीप्ति, ये टॉप 10 बच्चे हैं जिनका आंसर सही आया है। मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं था? फटाफट बताओ। मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं था? बोलो। तो आपने यहां से एक कॉन्सेप्ट सीखा कि किसी भी डायरेक्शन से अगर 45 डिग्री राइट या 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? जिस डायरेक्शन से भी मुड़ रहे होते हैं उसका आधा नाम जरूर आता है, ठीक है भाई। वंस मोर, अब फिगर ही बना दिया तो वंस मोर क्या? अगला प्रश्न करो, फिर अगले प्रश्न में वंस मोर आ जाएगा। फटाफट करो जरा, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो फटाफट। क्या आएगा? व्हाट अबाउट 2 रूट 2? बेटा 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है? 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 2 आएगा ना, कितना हो जाएगा? 8। तो हमने 8 लिया तो था। व्हाट अबाउट 2 रूट 2? 2 रूट 2 से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। सर पुष्पा का टेलर आ गया, तो कुछ कपड़े सिलवाने होंगे इसलिए आया होगा। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? कम से कम ट्रेलर तो सही से लिखो। बोलिए। बोला गया एक आदमी 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, फिर वो 135 डिग्री राइट टर्न लेता है और कितना चलता है? 5 रूट 2 किलोमीटर। बोला फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ता है और कितना चलता है? 2 किलोमीटर। पूछा गया है बताइए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी बताइए क्या है? ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है। आप मुझे बताओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है प्यारे दोस्त, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसकी वैल्यू 5 है और इसकी 5 रूट 2 है, ये 5 रूट 2 तभी तो आ सकता है ना जब इस पूरे की वैल्यू 5 किलोमीटर हो। बोलो हाँ कि ना? जल्दी जल्दी कौन बताएगा कि ये बात सही है कि नहीं? ये 5 रूट 2 तभी तो आ सकता है ना जब इन दोनों की वैल्यू बराबर हो, तो ये 5 रूट 2 होगा। बोलो हाँ कि ना? और आपने कहा कि सर ये पूरी वैल्यू 5 है और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है सर? 2 है, तो जो बची ऊपर वैल्यू कितनी बच गई? 3 किलोमीटर। पूछा गया हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी दिशा में है? तो आप कहोगे साउथ डायरेक्शन में है। कितने किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर दूर। ठीक है भाई, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। वंश, हेमलता, बेटा वंश क्यों तुक्का मारते हो? वीडियो को लगा दूंगा मैं तुम्हें, जरा इनकी शकल पूरी दुनिया देखेगी 1 सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर कैसे लाया गया। मैं चाहता हूं वंश फोन उठाएं, जरा इनकी शकल दुनिया को दिखाएं और बताएं कि मैं कितना बड़ा तुक्केबाज हूं कि मैंने 1 सेकंड के अंदर आंसर निकाल दिया है भाई। अब फोन ही नहीं उठाएंगे ये मुझे पता है, अब ये फोन नहीं उठाने वाले, ठीक है। हेमलता, इशिता, हेमलता बेटा क्यों तुक्का मारते हो? इशिता भी तुक्का मार रही है। रेहान मोहम्मद, भाई साहब ऐसा कौन सा कीड़ा है आपके अंदर की उंगली रुकती नहीं आपकी है? कम से कम क्वेश्चन का आंसर दिया करो तो भाई साहब सोच समझ के बना के दिया करो। पीडीएफ डाउनलोड करके आंसर बता देना बहादुरी नहीं है। पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ देख के और आंसर बता देना बहादुरी नहीं है, ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं कुछ बड़े सवालों पे, लेकिन उन बड़े सवालों पे आने का कोई मतलब है नहीं, उतना बड़ा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, फिर भी ये कर लेते हैं आपको डराने के लिए तो हो ही जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सभी बच्चे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट ट्राई करिए। 135 डिग्री कैसे लिया? कंफ्यूज हो गया बेटा। कंफ्यूज क्यों हो गया? अगर मान लो मैं जा रहा हूं नॉर्थ में, तो नॉर्थ से 135 डिग्री राइट मुड़ना है मुझे, 135 डिग्री राइट, ठीक है, ध्यान से समझ। अगर 90 मुड़ता तो मैं ईस्ट में जाता, तो 90 से 45 और मुड़ना है तो मैं किधर जाता? साउथ ईस्ट में जाता। ऐसे ही देखो ईस्ट में मैं गया था, ईस्ट में गया कितने किलोमीटर? कुछ किलोमीटर गया था मैं, 5 किलोमीटर। ईस्ट में 5 किलोमीटर गया, तो अगर मैं 90 डिग्री जाता तो साउथ जाता, लेकिन मुझे चलना है 135, तो ये तो 90 है, तो 90 के बाद ही तो 135 आएगा ना, या पहले आ जाएगा? आप कहोगे नहीं सर बाद आएगा, तो बाद आएगा तो हम कहां पहुंच गए थे? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। साइड हो गया हूं, निकाल लो क्वेश्चन का आंसर चुपचाप। बोलो भाई। यश कुमार कह रहे सर पीडीएफ कहां से मिलेगा? बेटा मेरे घर के बाहर मिलेगा, आगे ले लेना, मेरे घर के बाहर मिलेगा, है ना। अरे अभी तक तुम्हें यही नहीं पता चला पीडीएफ कहां से मिलता है? ऑल कंटेंट में जाना, ऑल कंटेंट में जाओगे तो वहां पे जो भी टॉपिक आप खोलोगे तो उसकी वीडियो और पीडीएफ एक साथ दिखाई देगी, साथ साथ डीपीपी का भी शो करेगा, ठीक है। बोला गया अभिषेक स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड मूव्स 15 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। देखो जो अभिषेक है ना, अभिषेक वो पॉइंट पी से स्टार्ट करता है, ये मान लो पॉइंट पी है, और साउथ डायरेक्शन में 15 मीटर चलता है एंड रीचेस पॉइंट क्यू, और क्यू पे पहुंच जाता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 7 मीटर, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, 7 मीटर चलता है
एंड रीचेस पॉइंट आर। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 10 मीटर एंड रीचेस पॉइंट एस। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, एस पे पहुंचता है 10 मीटर चल के। बोला गया फ्रॉम पॉइंट एस ही टर्न्स 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन टर्न्स 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसको जरा सिंपलीफाई करो, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? जब एक ही पॉइंट से कोई व्यक्ति मुड़ता है तो भाई साहब 180 से 180 कट गया, इसका मतलब यहां पे बच गया 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना? तो वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है। फ्रॉम पॉइंट एस ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आफ्टर इट ही मूव्स 5 मीटर स्ट्रेट एंड रीचेस पॉइंट टी। और यहां से वो 5 मीटर चलता है और टी पे पहुंच जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है भाई? ही टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट, सॉरी ना ये गड़बड़ा गया, राइट मुड़ना है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में चले। ठीक है, ये राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इधर चला पॉइंट टी पे पहुंचा और इनके बीच की दूरी कितनी थी? 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद से बोला है कि फिर वो 5 मीटर स्ट्रेट चलता है, 90 डिग्री लेफ्ट मूव करके 5 मीटर चलता है, 90 डिग्री लेफ्ट मूव करके और 5 मीटर चलता है। अब आपसे पूछा गया है और यू पे पहुंच जाता है और रुक जाता है, बहुत घुमाया इसने, खुद भी घुमा। बोला गया व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच की दूरी बताइए। ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है, आपने कहा कि ये वाली सर 7 है और ये वाली 5 है, 7 और 5 मिला के 12 मीटर हुआ। राइट आंसर इज 12 मीटर। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या आएगा? बी। विनय, संयम, नेहा, प्रखर, सचिन, मोनू, पूनम, साहिल, यशवान और दीपिका ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। क्लियर है भाई? बोलो बात क्लियर है? फटाफट बताओ बात क्लियर है? ठीक है भाई, चलो तो इसी बात पे अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। फटाफट ट्राई करिए, बताइए। बोलो भाई। डायरेक्शन पूछ लेता पी की, तो यू से पी की, यू से डायरेक्शन अगर पूछता, यू से पी की डायरेक्शन वेस्ट होता, बिल्कुल सही है, वेस्ट होता, बिल्कुल सही है। बोला गया अमित स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, ही मूव्स 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। अमित पॉइंट पी से स्टार्ट कर रहा है और ईस्ट डायरेक्शन में कितना? 10 मीटर चल रहा है एंड रीचेस पॉइंट क्यू। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 7 मीटर। देखो ये पी है, ये क्यू है और ये 10 मीटर है। फिर वो अपने राइट मुड़ा है, आर तक पहुंचा है और 7 मीटर चला है। फिर वो अपने बाएं मुड़ जाता है और 15 मीटर चलकर पॉइंट एस पे पहुंचता है। एस से वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ता है। देखो इसको थोड़ा सा ऊपर करते क्या हम, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं दिखेगा ना आपको, जगह की कमी पड़ रही है। यहां से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट पी से क्यू तक गया, कितना चला? 10 मीटर। फिर अपने राइट मुड़ा है, कितना गया है? 7 मीटर और आर पे पहुंचा है। लेफ्ट गया है और 15 मीटर चल के पॉइंट एस पे पहुंचा है। बोला गया यहां से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ता है और 17 मीटर चलता है और पॉइंट टी पे पहुंच जाता है। बोला गया है कि फिर वो वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ता है और 10 मीटर सीधा चल के स्ट्रेट पहुंचता है। वेस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर सीधा स्ट्रेट चलता है और यू पे पहुंच जाता है और रुक जाता है। पूछा गया क्यू और टी के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। क्यू यहाँ है, टी यहाँ है, ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है, ध्यान से देखना, ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है। बात समझ पाए भाई? ये वाली दूरी आपसे पूरी की पूरी दूरी पूछी गई है, पूरी की पूरी ये दूरी पूछी गई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ट्रायंगल आर एस टी में, ट्रायंगल आर एस टी, ध्यान से देखो, तो आपने कहा सर आर एस की वैल्यू 15 मीटर है और एस टी की वैल्यू कितनी है? 17 मीटर है, तो मुझे निकालना है आर टी की वैल्यू। तो आप जरा बताओ मुझे प्यारे दोस्त कि ट्रिपलेट 15 17 के हिसाब से आर टी का स्क्वायर कितना होगा? 225 प्लस 289 कितना आएगा? 9 5 14, 8 2 10 11 और 2 2 4 1 5। 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे दोस्त? 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289 होगा। तो 9 और 5 14 होगा, 8 2 10 और 1 11 होगा और 2 2 4 और 1 5 होगा। क्या यहाँ तक की बात सही है भाई? बोलो। 15 मीटर 8, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, आर टी का स्क्वायर क्या होगा? वो आर टी का स्क्वायर होगा एस टी का स्क्वायर माइनस आर एस का स्क्वायर। तो कितना? 289 माइनस 225, मैं जोड़ रहा था, कितना आएगा? 64। तो आर टी स्क्वायर की वैल्यू 64 है, तो आर टी की वैल्यू कितनी आएगी? 8 मीटर आएगी। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 8 और 7 ये 8 ये मिला के कितना हुआ? 15 मीटर। तो राइट आंसर क्या आएगा? 15 मीटर आएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। बेटा वंश मान जा, क्या लेके मानेगा? कोई सील्ड बिल भिजवा दूं घर पे? ये बता, कोई सील्ड बिल घर पे भिजवा दूं, कोई लोहे का या पीतल का कुछ ऐसा, मैं तुझे चिन्ह भिजवा दूं कि यार तू सबसे तेज आंसर देता है? क्या फायदा वो तुक्का मारने का? पीडीएफ लेके बैठे हो, दुनिया हंसेगी। पीडीएफ तुम्हें एग्जाम में थोड़ी मिल जाएगा। सर मेहनत कर रहा हूं, ये लिख रहा है कि तुक्केबाजी में मेहनत कर रहा हूं, है मतलब 7 करोड़ वाली बात कर दी तुमने। चलो अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट आपके सामने है शैडो का, परछाई। शैडो, परछाई, ठीक है। अब शैडो को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, शैडो को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। परछाई कैसे बनती है और परछाई के प्रश्नों का उत्तर कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा प्यारे दोस्त कि शैडो हमेशा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में बनती है। परछाई हमेशा किधर बनती है? बोलो बोलो, अरे बोल दो ना। परछाई हमेशा किधर बनती है? प्रकाश के विपरीत दिशा में। तो अगर मान लो लाइट, अगर मैं बात करूं सुबह सुबह की, मॉर्निंग की, अगर मैं बात करूं मॉर्निंग की, सुबह की, तो बताओ लाइट आती किधर से? बताओ सुबह सुबह लाइट किधर से आती है, जरा फटाफट बताओ।
सुबह सुबह लाइट किधर से आती है, जरा फटाफट बताओ, बोलो। सुबह सुबह लाइट किधर से आती है? आप कहोगे सर ईस्ट डायरेक्शन से। किधर से आती है? ईस्ट। पूर्व दिशा में सूरज उगता है ना, तो बताओ शैडो किधर बनेगी, परछाई किधर बनेगी? मैंने कहा हमेशा लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो पश्चिम दिशा। अगर मैं बात करूं इवनिंग की, शाम की, अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्त इवनिंग की, शाम की, तो आप मुझे बताओ लाइट किधर से आती है? तो भैया आप कहोगे वेस्ट से, तो शैडो किधर बनेगी? ईस्ट में बनेगी। शैडो किधर बनेगी? ईस्ट में बनेगी। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं दोपहर 12 बजे, अगर मैं बात करूं दोपहर 12 बजे, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप ये मत बता देना फिजिक्स लगा के कि फिजिक्स वाला चैनल पे पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स क्यों ना लगाएं। अब ये मत बोलना कि सीधा पैरों के नीचे, क्योंकि सीधा पैरों के नीचे एक्चुअल में वो बनती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, और जो चीज हमें दिखाई नहीं देती रीजनिंग उसे नहीं मानता। ठीक है ना। तो अगर बात करें दोपहर 12 बजे, तो आप सीधा लिखेंगे नो शैडो कैन बी फॉर्म्ड, कोई भी परछाई नहीं बन सकती, कोई भी परछाई नहीं बन सकती। अब जरा ध्यान से समझो बात को। मैंने आपसे कहा प्यारे दोस्त, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा कि आपका उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, पूर्व दिशा है, ये आपका साउथ डायरेक्शन है, दक्षिण दिशा है, और ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा। ठीक है भैया। मैंने अगर आपसे कहा मेरे प्यारे दोस्त कि अगर किसी व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, अगर किसी पर्सन का फेस, किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो उसका दाहिना हाथ हमेशा कौन सी दिशा की ओर इंगित करता है, दिखाता है? आप कहोगे सर पूरब की ओर। और बायां हाथ हमेशा कौन सी दिशा की ओर इंगित करता है? पश्चिम की ओर। मानते हो इस बात को? ये बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। और इसके लिए मैं आपका कर दे रहा हूं चैट बंद, जिससे थोड़ा सा उंगलियों को आराम मिल जाए, है ना। अभी और भी क्लासेस हैं तो उनमें भी उंगलियों का इस्तेमाल करना है ना, तो उसको थोड़ा आराम मिल जाए, इसके लिए चैट कर देते हैं बंद। ठीक है। अब समझेंगे ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि अगर किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, तो उसका दाहिना हाथ हमेशा पूरब दिशा की ओर दिखाता है और बायां हाथ हमेशा पश्चिम दिशा की ओर दिखाता है। मानते हो बात को? अगर किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, तो दाहिना हाथ हमेशा पूरब और बायां हाथ हमेशा पश्चिम दिशा की ओर शो करता है। मैं इसकी लैंग्वेज चेंज करूंगा आगे चल के। अगर आप उसकी लैंग्वेज को संभाल गए ना, अगर उसकी भाषा को समझ गए ना, तो सवाल का आंसर सेकंडों में आएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कि अगर किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, तो उसका दाहिना हाथ हमेशा पूरब दिशा की ओर दिखाता है और बायां हाथ हमेशा पश्चिम दिशा की ओर। राइट हैंड हमेशा ईस्ट डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड हमेशा वेस्ट डायरेक्शन की ओर शो करता है। अगर किसी पर्सन का फेस साउथ डायरेक्शन में है, अगर किसी पर्सन का फेस किधर है? साउथ डायरेक्शन में है, तो उसका राइट हैंड हमेशा वेस्ट डायरेक्शन को और लेफ्ट हैंड हमेशा ईस्ट डायरेक्शन की ओर शो करता है। राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि अगर किसी पर्सन का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो उसका राइट हैंड हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में और लेफ्ट हैंड हमेशा वेस्ट डायरेक्शन की ओर शो करता है। अगर किसी व्यक्ति का फेस साउथ डायरेक्शन में है, तो उसका राइट हैंड हमेशा वेस्ट डायरेक्शन की ओर और लेफ्ट हैंड हमेशा ईस्ट डायरेक्शन की ओर शो करता है। इतनी बातों में किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, समस्या, पीड़ा, तकलीफ या ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि सर ने ये पता नहीं कौन सी ऐसी बात बता दी, ऐसा कॉन्सेप्ट बता दिया, हड़प्पा काल से इसके ऊपर रिसर्च चल रहा था, आज सर ने बताया तब जाके क्लियर हुआ है। और तभी अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा बोल दूंगा कि अगर किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, दाहिना हाथ पूरब में, बायां हाथ पश्चिम में दिखाता है। अगर किसी व्यक्ति का फेस दक्षिण में है, दाहिना हाथ पश्चिम में और बायां हाथ पूरब में दिखाता है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, परेशानी हो तो फटाफट बताइए। अगर नहीं है तो नो लिखिए, अगर है तो यस लिखिए। ठीक है। चलो अब कमेंट बंद करने का समय वापस आ गया है कि नहीं? अब कमेंट बंद करने का समय वापस आ गया, मुझे पता चल चुका है कि आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब मैं कर देता हूं वापस बंद। अब जरा आओ, मैंने आपसे यह कहा कि अगर किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, दाहिना हाथ पूरब में, बायां हाथ पश्चिम दिशा की ओर दिखाता है। इसी को उल्टा पढ़ लेते हैं, पढ़ सकते हैं कि नहीं? बोलो। इसी को उल्टा भी तो पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़े? मैंने आपसे कहा कि अगर किसी पर्सन का राइट हैंड, ध्यान से सुनना बात प्यारे दोस्तों, और इसी को संभालना, इस लैंग्वेज को। मैंने आपसे कहा कि अगर किसी व्यक्ति का राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में है, तो उसका फेस किधर होगा? बताओ, उसका फेस किधर होगा? नॉर्थ में। हाँ या ना? अगर किसी व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है, तो राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन को दिखाता है। तो अगर राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन को दिखाता है, तो फेस किधर होगा? नॉर्थ में होगा। अगर किसी व्यक्ति का राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है, अगर किसी पर्सन का राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है, पश्चिम दिशा में है, अगर किसी व्यक्ति का राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है, पश्चिम दिशा में है, तो उसका फेस किधर दिखाता है? उसका फेस किधर होगा? साउथ में होगा। अगर किसी व्यक्ति का लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है, अगर किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का बायां हाथ पश्चिम दिशा में है, तो उसका मुंह किधर होगा? उत्तर में। और अगर किसी व्यक्ति का बायां हाथ अगर किसी व्यक्ति का बायां हाथ पूर्व दिशा में है, तो उसका मुंह किधर होगा? दक्षिण में होगा। उसका मुंह किधर होगा? दक्षिण में। ये बात और क्लियर हो गई तो फटाफट बता दो। ये बात और क्लियर हो गई तो फटाफट बताओ कि अगर किसी व्यक्ति का राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में है, उसका फेस नॉर्थ में होगा। अगर किसी व्यक्ति का राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है, फेस साउथ में होगा। अगर किसी व्यक्ति का लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है, फेस नॉर्थ में होगा। और अगर किसी व्यक्ति का लेफ्ट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में है, तो फेस किधर होगा? साउथ में होगा। अब अगर आप ये बात सीख चुके हैं, तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर निकाल पाएंगे। जरा देखिए ध्यान से। सवाल को सॉल्व करने के लिए 3 छोटे-छोटे से ब्लॉक बनाने हैं, लेकिन ये ब्लॉक तभी तक बनाने हैं जब तक आपने 2-3 सवालों की प्रैक्टिस नहीं कर ली है। और अगर 2-3 प्रश्नों की आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो क्वेश्चन का आंसर आराम से आएगा। पहले वाले ब्लॉक में उसका नाम लिखें, उसका नाम लिखें जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है, जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है, परछाई बन रही है। दूसरे वाले ब्लॉक में लिखना है कि लेफ्ट में बन रही है या फिर राइट में बन रही है, ये सवाल में मेंशन किया जाएगा। और तीसरे वाले में मॉर्निंग या इवनिंग से शैडो की एक्चुअल डायरेक्शन का पता चल जाएगा और आप प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाएंगे। बस ये 3 चीजें लिखना है बहुत ध्यान से। देखो, पहले ब्लॉक में उसका नाम लिखना है जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है, दूसरे में लेफ्ट में बन रही है या राइट में बन रही है, और तीसरे में मॉर्निंग या इवनिंग से शैडो की एक्चुअल डायरेक्शन का पता चल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, पहला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, बोला गया है कि एक सुबह 2 दोस्त कविता और रीता एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे थे। ध्यान से पढ़ो सवाल को, बहुत इत्मीनान से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एक-एक पॉइंट को अच्छे तरीके से आप समझ जाएं, इसलिए बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं। ठीक है। मेरे से ज्यादा इत्मीनान से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है, कोई नहीं पढ़ा सकता है। मेरे जैसा आपको कोई झेल नहीं सकता है, गारंटी दे रहा हूं मैं।
ठीक है, क्योंकि ये अनुभव मेरा 12 साल का है आप जैसे बच्चों को झेलने का, तो मेरे से बेहतर आपको कोई झेल नहीं सकता। अगर आप इस तरीके से कमेंट कर रहे हो, वो इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना, जैसा मैं कर सकता हूं। तो बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको सिखा समझा के जाऊंगा, अंतिम जब एग्जाम दोगे तब मेरी याद आएगी, गारंटी, ठीक है। और आपकी भी काबिलियत है कि आप मेरे को झेल रहे हो, तो मतलब ये आपका भी एक तरीके का क्या है, आपके अंदर कला है भाई, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, मैंने आपसे कहा कि एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे थे, ठीक है। दो दोस्त हैं कविता और रीता, एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे हैं। अच्छा मान लो मैं कविता हूं, आप रीता हो, हम एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे हैं। बोला गया यदि इस समय कविता की परछाई रीता के बाईं ओर बन रही है, कविता की परछाई किधर बन रही है, रीता के बाईं ओर बन रही है। झट से दिमाग की घंटी बजी, एक मिनट हमने खाया और दिमाग की घंटी बजी क्या, तो सर हमने लिखा तुरंत यहाँ पे 3 छोटे-छोटे से ब्लॉक बनाए, 3 छोटे-छोटे से हमने ब्लॉक बनाए। सर आपने बोला था कि पहले ब्लॉक में उसका नाम लिखना है जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है, उसका नाम लिखे जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है। यही तो सर आपने बोला था, बोलो हाँ या ना। यही तो सर ने बोला था ना कि भाई पहले ब्लॉक में उसका नाम लिखिए जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है। हमें तुरंत पता चला, बोला है सवाल ने कि यदि इस समय कविता की परछाई, सुनो ध्यान से, कविता की परछाई किसके, रीता के, किसके, रीता के, किसके, रीता के, तो रीता के ठीक बाईं ओर बन रही है। और मैंने आपसे कहा कि उसका नाम लिखिए जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है, तो किसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है, रीता के, नाम लिख दिया रीता, ठीक है। गाना सुना ना, मेरा नाम लिख दिया तो रीता का नाम लिख दिया, ठीक है। अच्छा बताओ लेफ्ट में बन रही है कि राइट में बन रही है, ये बात भी लिखी हुई है, ठीक बाईं ओर हो, इधर हो, लेफ्ट में हो, तो हमने यहां लेफ्ट लिख दिया। अच्छा आप बताओ मॉर्निंग या इवनिंग से शैडो की डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि नहीं, मॉर्निंग या इवनिंग से शैडो की डायरेक्शन का पता चलेगा कि नहीं। आप कहोगे चलेगा सर, मॉर्निंग की बात हो रही है और मॉर्निंग में शैडो किधर बनती है, पश्चिम दिशा में। अभी तो मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग में शैडो किधर बनती है, पश्चिम दिशा में, प्रकाश के विपरीत, ठीक है। और जैसे ही आपने ये बना दिया, आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए। कैसे, जैसे ही आपने बना दिया, आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए। कैसे, आपने कहा रीता का लेफ्ट हैंड सर वेस्ट डायरेक्शन में है, किधर है रीता का लेफ्ट हैंड, वेस्ट डायरेक्शन में। झट से एक फिगर मैंने बनाया, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। झट से हमने ये बनाया और हमने क्या कहा, रीता का लेफ्ट हैंड सर वेस्ट डायरेक्शन में है। और किसी व्यक्ति का लेफ्ट हैंड, किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट हैंड, सुनो, किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट हैंड अगर वेस्ट डायरेक्शन में होता है, अगर वेस्ट डायरेक्शन में होता है, तो बताओ उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा भैया, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसका मतलब रीता का फेस किधर निकल गया, नॉर्थ डायरेक्शन। रीता का फेस किधर निकला, नॉर्थ डायरेक्शन। समस्या तो तब हुई कि सर हमने देखा कि भाई कविता का मुंह पूछा हुआ है, तो हमने कहा कि समस्या क्या है, कोई समस्या नहीं है। मान लो मैं कविता हूं और मान लो आप रीता हो, और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे हैं। अगर रीता होते हुए आप मेरी तरफ नॉर्थ में देख रहे हो, अगर रीता होते हुए आप मेरी तरफ नॉर्थ में देख रहे हो, तो मैं कविता होते हुए आपकी तरफ किधर देखूंगी, मैं कविता होते हुए आपकी तरफ किधर देखूंगी, साउथ में देखूंगी। नॉर्थ का उल्टा बेटा क्या होता है, साउथ होता है। तो आपसे पूछा कि कविता का फेस बताओ क्या होगा, तो कविता का फेस किधर होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट बताइए, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी जल्दी बताओ। साउथ में देखोगी, अच्छा जी बेटा तुम हमसे मजे ले रहे हो, सोच लेना फिर। चलो तो इसी बात पे अगले क्वेश्चन का आंसर और बता दो, चलो इसी बात पे लगे हाथ, अगले प्रश्न का उत्तर बता दो, जरा देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बोला गया एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे की तरफ फेस टू फेस करके बात कर रहे थे, तुरंत झटके में 3 हमने ब्लॉक बनाया, ठीक है भैया, बना दिया ब्रो। अब देखो बोला गया इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित, यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के, किसके, मोहित के किधर बन रही है, ठीक राइट में बन रही है, किधर बन रही है, ठीक राइट में बन रही है। और बात सुबह की हो रही है, और सुबह सुबह जो है बताओ शैडो की डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट। तुरंत आपने यहाँ फिगर बनाया, सर ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। सर ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। मोहित का राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है। अगर किसी पर्सन का राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में होता है, किसी पर्सन का राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में होता है, किसी भी पर्सन का, चाहे वो युगांडा का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर उसका भी मुंह, अगर उसका भी दाहिना हाथ अगर किधर होगा, पश्चिम दिशा में होगा, तो उसका मुंह किधर होगा, दक्षिण में होगा। तो मोहित का फेस किधर है, साउथ में। आपसे पूछा किसके बारे में गया है, सुमित, तो साउथ का उल्टा क्या होगा, नॉर्थ होगा। सुमित का फेस किधर होगा, नॉर्थ में होगा। सुमित का फेस किधर होगा, नॉर्थ में होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलिए मजा आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ मजा आया कि नहीं आया बेटा। वंश तुझे तो मुझे लग रहा है मेडल लेके ही मानेगा तू, बिल्कुल एकदम मेडल हाथ में लेके मानेगा तू, सच बता रहा हूं मैं तुझे। आत्मा, जितेंद्र, वासुदेव, ऋषभ, नेहा, अर्थल, आदित्य, दीप्ति और देवांशु, इनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, जहां शैडो के बाद योगा वाले सवाल और उसके बाद स्मोक को खत्म करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हम पहुंच चुके हैं, कहां तक, हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में पहुंच चुके हैं शैडो वाले प्रश्नों तक। कहां तक, शैडो वाले प्रश्नों तक। तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे और कल संभवतः ये टॉपिक बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है भैया, क्लियर है। चलो तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार, जय हिंद।